नमस्ते दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका। मैं हूं डॉक्टर देवेंद्र धवन। आज इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं फॉरेस्ट फायर, वन अग्नि के बारे में कि जंगल में आग किन कारणों की वजह से लगती है और भारत में वो कौन कौन से क्षेत्र हैं जहां पर आग लगने की घटनाएं ज़्यादा होती हैं। साथ ही विश्व के कुछ प्रमुख उदाहरण जो हैं आग लगने के, जो पिछले कुछ समय में हुए हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे जूको वैली के बारे में, क्योंकि 29 दिसंबर 2020 को मणिपुर और नागालैंड के बॉर्डर पर जो जूको वैली का क्षेत्र है, ये जो वन क्षेत्र है, यहाँ पर आग लग गई थी और कुछ दिन के बाद इसको जो है बुझाया जा सका। ये जो जूको वैली है, इसका उत्तरी भाग जो है कोहिमा डिस्ट्रिक्ट है नागालैंड राज्य में, उसमें है। और इस जूको वैली का दक्षिणी भाग जो है मणिपुर जो राज्य है, इसका सेनापति डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। जूको वैली का क्षेत्र जो है ये 2450 मीटर की औसत ऊंचाई पर है और इसका जो है इस क्षेत्र में स्थायी आबादी का निवास नहीं है, लेकिन पर्यटकों के लिए यह बहुत अच्छा स्थान है और यहाँ पर कुछ ट्रैकिंग स्थल हैं, ट्रैकिंग यहाँ पर की जाती है। साथ ही इसके पास ही जो है मणिपुर में जो है माउंट ईसो है और माउंट ईसो जो है लगभग 3000 मीटर ऊंचा है और मणिपुर की सबसे ऊंची चोटी है। और जूको वैली को फूलों की घाटी भी कहा जाता है। जूको वैली क्षेत्र में 29 दिसंबर 2020 को आग लगी और आग लगने के बाद लगभग 10 दिन तक जो है आग बुझाने के प्रयास किए जाते रहे मणिपुर और नागालैंड के प्रशासन के द्वारा। इंडियन एयरफोर्स, एनडीआरएफ, इन सब ने जो है एक संयुक्त प्रयास किया, उसके माध्यम से आग बुझाई जा सकी। इंडियन एयरफोर्स के जो हेलीकॉप्टर्स हैं, उन्होंने बाम्बी बकेट के द्वारा, ये जो बकेट आप देख रहे हैं पानी भरने के लिए, इसे बाम्बी बकेट कहते हैं। और बाम्बी बकेट जो है वाटर बॉडी से पानी भर लिया जाता है और पायलट के पास इसका कंट्रोल होता है। और ये जो बाम्बी बकेट है, इसको फिर प्रभावित क्षेत्र तक जो है हेलीकॉप्टर जो है उसके साथ चूँकि बंधी हुई है, तो हेलीकॉप्टर की सहायता से प्रभावित क्षेत्र तक पहुंचाकर और फिर मैकेनिकल है पूरी तरीके से, पायलट बटन दबाकर जो है पानी को रिलीज कर देता है प्रभावित क्षेत्र के ऊपर। जहां पर पानी डालना आप देख रहे हो, जो पायलट है उस क्षेत्र में रिलीज कर देगा पानी को। वर्ष 2020 में ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में भी काफ़ी भयानक आग लगी और इस आग से 3 अरब से भी अधिक जो है जंतु प्रभावित हुए। जो घायल होने वाले और मृत्यु को प्राप्त जंतु 3 अरब, देखो बहुत बड़ी संख्या है जंतुओं की जो प्रभावित हुए। बायोडाइवर्सिटी का बहुत अधिक नुकसान होता है इन जंगलों की आग में। इसी तरीके से अमेरिका के कैलिफोर्निया में भी बहुत ही जो है भयानक आग लगी है, उससे भी वनस्पतियों का और जैव विविधता का बहुत नुकसान होता है। साथ ही जो पोल्यूशन है उसमें वृद्धि होती है और जंगल की आग से जो कार्बन के कण होते हैं पूरे वायुमंडल में फैल जाते हैं, धुआं वायुमंडल में फैल जाता है और इसका भी जो है जलवायु परिवर्तन पर असर होता है। और कहीं ना कहीं जो कार्बन को सोखने की क्षमता होती है हमारी वनस्पति की, उसमें कमी आती है, क्योंकि बहुत बड़ी वनस्पति क्या हो चुकी है, नष्ट हो जाती है। ब्राजील के जंगलों में, जो कि अमेजोन के जो जंगल है, सदाबहार वन क्षेत्र है, जिन्हें हम विश्व के फेफड़े भी कहते हैं, उन जंगलों में भी 2020 में काफी भयानक आग लगी और वो धुआं है जो आसपास के बहुत अधिक एरिया में वो धुआं फैला और काफी नुकसान जो है पर्यावरण का 2020 में इन जंगलों की आग से हुआ है। भारत के बारे में 2019 की रिपोर्ट है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की, इसमें कहा गया है कि भारत का जो है 21.4% जो क्षेत्र है, वन क्षेत्र, हमारा जो फॉरेस्ट कवर है उसका 21.4% काफी अधिक सुभेद्य है, वल्नरेबल है फॉरेस्ट फायर के लिए। मतलब जंगल में आग लगने की जो संभावना वाले क्षेत्र है, तो हमारे लगभग 1/5 वन क्षेत्र ऐसा है जहां पर जंगल में आग लगने की संभावना बनी रहती है। ये जो इमेजेस में हम देख सकते हैं, यहाँ पर जो है डार्क कलर से जो ये एरिया दिखाए गए हैं, ये डार्क, एक तो रेड कलर है और फिर जो ऑरेंज कलर है, ये जो जंगल का क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में काफी अधिक जो है आग लगने की संभावना जंगल में बनी रहती है। इसके अलावा जो मध्य भारत के क्षेत्र है, झारखंड, छत्तीसगढ़ के जो जंगल है, यहाँ पर भी आग लगने की संभावना रहती है। उत्तराखंड के जंगलों में भी आग लगने की संभावना काफी अधिक बनी रहती है। मिजोरम राज्य में 30% जो कुल जो वन है उसका 30% एरिया ऐसा है जहां पर बहुत ही अधिक जो है जो जंगल की आग लगने की संभावना रहती है। अब यहाँ पर एक प्रश्न है कि जंगल में यदि आग लगती है तो उसके कारण क्या होते हैं और कैसे पता लगाया जाता है कि जंगल में आग लगी है। तो पहला तो भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट जो है, इसमें कहा गया है कि फॉरेस्ट फायर अलर्ट सिस्टम 2.0 पूरे देश में जो है लागू है वन क्षेत्र के लिए और ऑटोमेटिक प्रक्रिया है, सैटेलाइट्स की हेल्प ली जाती है। देखो, यदि हमारे वन क्षेत्र में कहीं पर भी यदि आग लगती है तो सैटेलाइट्स के माध्यम से डिटेक्ट किया जाता है और उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो तुरंत जो है आगे स्प्रेड की जाती है, इन्फॉर्मेशन आगे फैलाई जाती है। यहाँ पे प्रश्न उठता है जंगल की आग के कारण क्या होते हैं। तो देखो, फॉरेस्ट फायर के 2 तरह के कारण हो सकते हैं, एक तो होते हैं प्राकृतिक और दूसरे हैं मानवीय, जो मनुष्य के द्वारा किए जाएंगे। प्राकृतिक कारणों में हम देखेंगे यदि, तो आप देखोगे
घर्षण जो होता है सूखी पत्तियों और टहनियों के बीच में, इनके मध्य यदि घर्षण होगा और कोई चिंगारी यदि उत्पन्न होती है तो वह आग का कारण बन सकती है। बिल्कुल प्राकृतिक कारण है। तो उत्तराखंड की जो जंगल है वहां पर जो चीड़ के वृक्ष हैं, पाइन के जो वृक्ष हैं, उनमें क्या है थोड़ा ऑयल की मात्रा भी ज्यादा होती है, तो आग लगने के लिए काफी ज्यादा वल्नरेबल होते हैं। ऐसे ही जो है बांस के पत्ते जो है ये आपस में रगड़ने से भी आग लग सकती है। बांस के जो पत्ते हैं यदि सूखे हुए हैं, आपस में रगड़ रहे हैं तो आग लगने की पॉसिबिलिटी है। यदि बिजली गिर जाए, आकाश से बिजली गिरे, उसकी वजह से जंगल में आग लग सकती है। ज्वालामुखी विस्फोट की वजह से भी जंगल में आग लग सकती है। तो ये जो कारण है, ये प्रमुख कारण है, जो नेचुरल कारण है, प्राकृतिक कारण है, मनुष्य का हस्तक्षेप यहाँ पर नहीं है, तो इनकी वजह से जंगल में आग लग सकती है। लेकिन अब दूसरे तरीके के जो कारण है वो है मानवीय कारण, जो कि मनुष्य के हस्तक्षेप के कारण जो है आग लगने की घटनाएं होती हैं। एक बहुत बड़ा कारण उत्तर पूर्व भारत में खास तौर पर स्थानांतरित कृषि, जिसे हम झूम कृषि भी कहते हैं, झूमिंग। स्थानांतरित कृषि में क्या होता है कि जो ट्राइबल जो लोग हैं, जंगल में रहने वाले जो लोग हैं, वो वन क्षेत्र में किसी वन क्षेत्र का चयन करते हैं और उसे खुद आग लगा के उसको साफ करते हैं खेती के लिए। अब यदि वो आग जो लगाई जाएगी यदि वो अनियंत्रित हो जाए तो काफी अधिक वन क्षेत्र में वो फैल सकती है। बीड़ी सिगरेट को बिना बुझाए फेंकना, जो टूरिस्ट होते हैं या स्थानीय लोग भी हैं, यदि ऐसी एक्टिविटी होती है कि बीड़ी सिगरेट को फेंक दिया जाए, या मान लिया जैसे जंगल के क्षेत्र से यदि कोई हाईवे गुजर रहा है, सड़क गुजर रही है, वहां पर बीड़ी सिगरेट फेंक दिया जाए तो उसकी वजह से आग लग सकती है। ऐसी घटनाएं होती हैं। कैंप फायर में क्या होगा, जैसे पर्यटन के लिए गए हैं या कोई रिसर्च के लिए गए हैं, वहां पे आग लगाई गई है लेकिन उस आग को बुझाना भूल गए हैं तो वह आग जो है आगे फैल सकती है। जूको वैली की फायर में भी ऐसा माना गया कि कैंप फायर का वहां पे योगदान था। उत्पाद एकत्र करने के लिए आग लगाना, जैसे मान लिया शहद को इकट्ठा करना है, उसके लिए आग लगाई जाएगी, धुआं किया जाएगा और वहां मान लो वो जो आग है उसको छोड़ दिया जाए जंगल में ही, उसकी वजह से वो फैल सकती है। शिकार करने के लिए आग लगाना, यदि जैसे ट्राइबल लोग हैं, जंगल में रहने वाले लोग हैं, शिकार के लिए आग लगाएं और वो आग अनियंत्रित हो जाए, फैल जाए, तो भी जंगल में आग लग सकती है। तो ये दो तरह के प्रमुख कारण हुए जंगल में आग के, एक है प्राकृतिक कारण और दूसरे है मानवीय कारण। भारत सरकार ने जो है जंगल की आग के संबंध में नेशनल एक्शन प्लान ऑन फॉरेस्ट फायर 2018 जो है ये बनाया हुआ है कि जंगल में आग लगने को रोका जाए और यदि आग उत्पन्न होती है तो उसके बाद क्या क्या जो है कार्य किए जाएंगे। इसी तरीके से राज्यों के साथ पूरा सहयोग करने के लिए फॉरेस्ट फायर प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट स्कीम, इस तरह के कार्यक्रम भी हैं। तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार, एनडीआरएफ और हमारी जो सेना है, इन सभी का सहयोग वहां पर जरूरी हो जाता है यदि कोई जंगल की आग का कारण जो है आग लगती है। यहाँ पर भी एक खास बात यह है कि ऐसा भी कहा गया है कि आग लगने के बाद जो है आग बुझाने की पूरी टेक्नोलॉजी या पूरा जो कार्य किए जाते हैं वो तो हमारी सुदृढ़ हो, लेकिन ऐसे प्रयास किए जाएं कि जंगल में आग लगने से रोका जाए, पहले ही डिटेक्ट कर लिया जाए कि आग लगने की संभावनाएं हो सकती हैं। जैसे मान लीजिए कि जंगल में बहुत अधिक सूखी पत्तियों के ढेर इकट्ठे हो गए हैं तो आग लगने की वहां पे संभावनाएं रहती हैं। तो उत्तराखंड जो एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने कुछ इस प्रकार के प्रयास किए हैं कि आग लगने का जो मौसम है उस मौसम में पहले ही नियंत्रित तरीके से कुछ छोटी आग लगाई जाए ताकि कुछ पत्तियां जो है वहां उनको खत्म किया जा सके, आग लगने की संभावनाएं को कम किया जा सके। तो नियंत्रित आग लगाना इसका एक उपाय है। ऐसे कुछ ट्रेंचेस जो है खोदे जाते हैं, पत्तियां साफ कर दी जाती हैं, ट्रेंच खोद दी जाती है, मतलब छोटी खाई बना दी जाएगी ताकि आग यदि लग भी जाए तो वह अधिक आगे फैल ना सके। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।